शिव शंकर शशांक शेखर हर बम 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 भोला। शिव शंकर शशांक शेखर हर बम बम भोला। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि तक नर्तन केला। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि तक नर्तन केला। ओ भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि तक नर्तन केला। भवा भयंकर गिरिजा शंकर धिमि तक नर्तन केला। डम 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 डमरू बजे। डम डमरू बजे। ओ डम 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 डमरू बजे। डमरू बजे। ओ काशीनाथ शिव शंभो बजे। काशीनाथ शिव शंभो बजे। ओ गौरीनाथ शिव शंभो बजे। काशीनाथ शिव शंभो बजे। ओ डम 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 डमरू बजे। डमरू बजे। ओ डम 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 डमरू बजे। डमरू बजे। ओ गौरीनाथ शिव शंभो बजे। काशीनाथ शिव शंभो बजे। ओ काशीनाथ शिव शंभो बजे। काशीनाथ शिव शंभो बजे। हे घन 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 घंटा बजे। घंटा बजे। ओ घन 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 घंटा बजे। घंटा बजे। ओ घन 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 घंटा बजे। घंटा बजे। हे काशीनाथ शिव शंभो बजे। शिव शंभो बजे। ओ गौरीनाथ शिव शंभो बजे। काशीनाथ शिव शंभो बजे। शिव शंभो बजे। शंभो बजे। शिव शंभो बजे। शंभो बजे। शिव शंभो बजे। आओ रे गोकुल के प्यारे, गावो रे नाचो रे रास रचाओ रे। गावो रे नाचो रे रास रचाओ रे। आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे। हो गावो रे नाचो रे रास रचाओ रे। आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे। सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि 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 केशव हरि गोविंद 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 हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम। हरि सुंदर नंद मुकुंद हरि नारायण हरि ओम।
आयो रे गोपी रे तेरे कान्हा आयो रे, आयो रे गोपी रे तेरे कान्हा आयो रे, आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, ओ नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, राधा रे आयो रे कान्हा आयो रे, ओ गावो रे नाचो रे रास रचावो रे, गावो रे नाचो रे रास रचाओ, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि हरि केशव हरि गोविंद, हरि नारायण हरि ओम, हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि हरि सुंदर नंद मुकुंद, हरि नारायण हरि ओम, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, वनमाली मुरलीधारी गोवर्धन गिरिवरधारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, नित नित कर माखन चोरी गोपी मनहारी, आवो रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, ओ आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, आओ रे कान्हा रे गोकुल के प्यारे, ओ गाओ रे नाचो रे रास रचावो रे, आओ रे नाचो रे रास रचाओ रे, ओ नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाल गोपालानंद
गोपाल गोविन्द गोविन्द पाल गोपाल हे गोविन्द गोविन्द गोपाल गोपाल गोविन्द गोविन्द गोपाल गोपाल मुकुंद कृष्ण गोविंद मुरली कृष्ण गोपाल कृष्ण गोविन्द मुरली कृष्ण गोपाल ओ नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाल 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 नन्द आनन्द नन्द नन्द गोविन्द नन्द नन्द गोपाल गोपाल ओ नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाल गोपाल नन्द नन्द आनन्द नन्द नन्द गोविन्द नन्द नन्द गोपाल गोपाल ओ नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाल गोपाल नंद नंद आनंद नंद नंद गोविंद नंद नंद गोपाल आयो रे गोपी रे कान्हा आयो रे बोलो नारायणा जय जय विठ्ठला 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 लक्ष्मी नारायणा रंग रंग विठ्ठला लक्ष्मी नारायणा रंग रंग विठ्ठला लक्ष्मी नारायणा रंग
Gurudev, today we have with us the very talented and award-winning actress Karishma Tanna. With a remarkable career spanning television, films and web series, she has won the hearts of millions with her versatility. She recently received the prestigious Filmfare OTT Award for her outstanding performance in Scoop. A very warm welcome to you, Karishma. Gurudev, she would like to ask you a few questions. Oh, yeah. Pranam Gurudev. Gurudev, my first question is, one thing that really breaks my heart is the cruelty towards animals. I wanted to ask you, how do we educate such people who are responsible for this cruelty, and how do I stop my emotions when I know I am unable to stop it? Yeah. As children, we have been very sensitive for animals because they were our friends. But as we grow up, somewhere that innocence, that connectivity starts dwindling. Especially with people who go for non-vegetarian food, they do not know that cruelty is being put on an animal and what they are consuming. This awareness immediately turns the things around, and they voice for non-violence or to stop the cruelty for animals. And I'm glad that these days this voice has become louder and louder over the years. There is a huge movement for vegan food, veganism, huge movement in the world. I think it's just education and sensitizing people against violence. You know, sometimes what happens, the games we play or the movies we watch, when there is so much violence, and we somewhere in a subtle manner, people start imbibing violence in their life. Whether it is towards the human beings or to the animals, it gets somewhere ingrained, slowly creeps into our psyche. Then someone becomes insensitive to others' feelings, and engage in violent activities. So, one thing is, yes, we see the reality that still cruelty is being done to animals. This we understand. It's good we feel the pain and emotion for it, because that will motivate us to do something about it. At the same time, we have to, steer this emotion in the right manner. Otherwise, it will only make us impulsive and upset, and it can make us feel very sad. So, I would say a very thought about action for stopping violence, cruelty to animals, using this emotional drive with focused attention will do a lot. At the same time, not to feel disappointed that it's not happening. It may take some time, and so with patience we continue our work. Thank you, Gurudev. Thank you. My next question is, we often chase success, recognition, fame, wealth. I'm sure everybody can relate to this.
is it possible to be ambitious and be content at the same time? If you can please elaborate. Yeah, this is the skill one need to practice. To be content and at the same time to be passionate. It is possible. And that's why time and again wisdom, knowledge, meditation, all this will help you. You know, when you meditate, when you do prayers, when you go, when you learn to go inward and experience that inner tranquility and the joy that comes from within, then you will find that all these other success are just very easy for you. Just a game, you know. Gurudev, one more question. Yeah, go ahead. In today's world where we are digitally connected and lonelier emotionally, how do we build the human connection again, which we have lost? Spend real time with people, not only digital time. True. Involve in celebrations, be part of celebrations. Real time with people will, make it different. Again, here, meditation is something that can give you so much strength, and you will not feel that loneliness or disconnectedness. When you get connected to the divinity which is all around you, there is no question of feeling lonely, because you are anyway with that fact, the truth that you are always connected. True, true. Thank you, Gurudev. And how do we deal with anxiety, overthinking, when you know that it is not in your control? This is my personal experience. I deal with anxiety, I deal with overthinking, and I know it is not good for your health, but still it's not in my control. How do I deal with that? Sudarshan Kriya. Yes. See, Sudarshan Kriya, it's the experience of millions around the world. When they do the Kriya, when they do Sahaj meditation, they just go out of the window. They fly out of the window. Okay? Totally. Wonderful. I'm going to ask you one-liners, Gurudev. Okay. Last thing, if everyone is okay with it. If you were to act in a movie, what role would you choose? I wouldn't choose any role. I'll give it to the director. Whatever role is given, I will do that best. What kind of stories are your favorite? Action, drama, romance? I think a little bit of everything. What would you call your biggest success? Biggest success is knowing oneself. True. Woohoo! Is there something that you feel has been a failure? Not so far. What kind of a person do you love the most? But What kind of a person do you love the most? however they are, I don't expect them to be something else to love. Love is our very nature and nature of everybody. And last question. Have you met God? If he is somewhere outside, it could have been easier. But when he's already inside of you, Right. there is no question of meeting him. Thank you, Gurudev. Thank you. गुरुदेव हिंदी में कुछ प्रश्न हैं हाँ हाँ
गुरुदेव, अमावस्या और पितृपक्ष के समय गौ सेवा करने का क्या महत्व है? अरे कभी भी करो ना गौ सेवा को। सिर्फ पितृपक्ष में ही करना ऐसा कोई थोड़ी ना है। सबकी सेवा करो और सब में गौ भी शामिल है। गुरुदेव, सफेद वस्त्र अब लोग ये कहेंगे गौ हमको दूध देती है, ये करती है, वो करती है, इसीलिए सेवा करते हूँ। मैं कहता हूँ ये सेवा नहीं होता, ये तो व्यापार हो जाए। गौ माता हमको ये कर रही इसीलिए मैं करता हूँ, या वो गौ माता है इसीलिए करता हूँ, ऐसा कोई कारण नहीं है। सेवा माने जो तुम करते हो बिना किसी कारण के, बिना किसी वजूद के करोगे, वही सेवा है। गुरुदेव, सफेद वस्त्र धारण करने का क्या महत्व है? क्या इसका मेरी साधना पर भी कोई प्रभाव पड़ेगा? देखिए, हमारे शरीर में चक्र है, 7 चक्र है और 5 तत्व है। 5 तत्वों का अलग अलग रंग है। पीला रंग है पृथ्वी तत्व का, नीला रंग है जल तत्व का, इस तरह से हर तत्व का एक एक रंग है। अग्नि तत्व का लाल रंग है, मगर सफेद में सब कुछ है, सारे रंग सफेद में है। इसीलिए साधना जब करते हैं, आपने यहाँ साउंड एंड लाइट थेरेपी देखा होगा, किया होगा। हमने एक वो बनाया है, हमारे पंचकर्मा क्लिनिक में है साउंड एंड लाइट थेरेपी। उसमें लेट जाओ तो एक एक चक्र पर एक डिफरेंट लाइट और डिफरेंट साउंड, इससे पूरा शरीर रिलैक्स हो जाता है। तो ये तत्वों का रंग है, अलग अलग रंग का अपना अपना कुछ गुण है। तो सफ़ेद में सारे के सारे शामिल है, इसलिए साधना में सफ़ेद का ज़्यादा महत्व है। माने इसका मतलब ये नहीं कि तुम दूसरे रंग के कपड़े पहनोगे तो तुम्हारी साधना नहीं होगी, ऐसा नहीं है। हम संयम के लिए हमने सोचा, संयम में आप लोग बहुत साधना करते हो तो सफ़ेद, और दिखने में भी अच्छा लगता। सब लोग एक यूनिफॉर्म में कर रहे हैं तो अच्छा लगता है, तो इसलिए हाँ। गुरुदेव, संयम के कौन से सूत्र से आपका सानिध्य तुरंत मिल जाएगा? बस सिर्फ जय गुरुदेव बोलो, बस हो गया। मिलता है कि नहीं? हाँ, देखो सब मिल रहा है। जय गुरुदेव बोलो, हो गया काम। गुरुदेव, पतंजलि योग सूत्र में चेतना की शक्तियों को जागृत करने के उपाय बताए गए हैं, फिर वे इन्हीं शक्तियों को बाद में बाधा क्यों कहते हैं? हाँ, किसी भी चीज को तुम पकड़ के बैठ जाओगे, उसे आगे नहीं जाओगे तो बाधा हो जाएगी। साबुन लगाना जरूरी है, मगर लगाया हुआ साबुन को वैसे रख लोगे तो वो साबुन ही मेल बन जाएगा। शरीर में तेल लगाते हैं मालिश करने के लिए, उसके बाद धो डालते हैं कि नहीं? इस तरह से सिद्धियां भी ऐसी ही है, जीवन में चमत्कार भी ऐसे। चमत्कार बहुत होते हैं कि नहीं? आप लोग कितने सारे घर में और उसी को बड़ा करके उसी को पकड़ के बैठोगे तो फिर वही तुम्हारे लिए बाधा हो जाएगी, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, उसी में फंसे रहेंगे। इसीलिए वो कहते हैं आगे तुम्हें सब मुक्त होना हो, सभी गुणों के परे जाना हो, तो गुणों को पकड़ के बैठना बाधा हो सकती है। जब घूमने जाना हो जूता आवश्यक है, घर में आने के बाद जूता तो उतारेंगे कि नहीं? जूता पहन के सोओगे तो वो गड़बड़, ऐसा ही है। हाँ, तो ये सिद्धियां जीवन में अनुकूल भी है और उसको दुरुपयोग करेंगे तो वो प्रतिकूल हो जाएगा, ये बात है।
गुरुदेव, पतंजलि योग सूत्र में उल्लेख है कि सूर्य, चंद्र, ध्रुव, नाभि चक्र इत्यादि पर संयम करने से उसके अलग अलग परिणाम होते हैं। गुरुदेव, इन सब पर संयम करने का अर्थ क्या है? देखो, अभी जो आपको मिला उसमें संयम करना। आए हो 4 दिन के लिए और चांद पे चढ़ना चाहते हो कैसे संभव है? जमीन पे सीखना तो सीखो, चलना तो सीखो, जमीन पे चलना तो सीखो। अभी तुम अभी खड़े ही नहीं हुए तो बोल रहे कि अभी उड़ना है जी, चांद पे जाना है, तो वो बाद में देखा जाएगा, अभी इतना काफी है। ठीक है ना? हाँ, चलो हम छोटा सा ध्यान कर लेते हैं। लेट्स सिट comfortably, easily. We'll do a short meditation. रीढ़ की हड्डी सीधा, आंखें बंद, कंधों को ढीला छोड़ दें। रिलैक्स योर शोल्डर्स, स्पाइन इरेक्ट, बॉडी रिलैक्स्ड। Let's take our attention to the top of the head. सिर के चोटी पर अपना ध्यान ले जाएं। And let's chant Om. एक बार ओंकार का जाप करते हैं। जमीन से छत तक एक खंबे है, ऐसा महसूस करें, अनुभव करें। प्रकाश का, ज्योति का स्तंभ है। Just feel there is a pillar of energy in which your body is, from the base, from this earth to the ceiling of this hall. You are inside a pillar of energy. एक ज्योति की स्तंभ में, प्रकाश के स्तंभ में आप बैठे हो। Your shoulder is fitting perfect in the pillar of energy of light. Your whole body is inside a pillar of energy, going all the way up to the ceiling.
Let's chant Om again and feel the sound traveling along this energy pillar. इस ऊर्जा के स्तंभ में ओमकार का ध्वनि चल रहा हो, ऐसे भाव करें। फिर एक बार गहरी सांस लीजिए। शरीर के कण कण ओम से तरंगित हो उठ रही है और ये स्तंभ के एक एक कोने पे छत तक की ओंकार की ऊर्जा उठ रही है। इस भाव से फिर एक बार ओंकार का ध्वनि करते हैं। शरीर के एक एक कण ऊर्जा से पूरी तरह से भीगा हुआ है। Our whole body, every cell of our body is drenched with the sound Om, and feel this Omkar, the sound Om is all along the pillar, all over the pillar. Another deep breath in. Our body, mind, intellect, memory, thoughts, everything is merged into the sound, the energy, Om. Take your mind all the way to the ceiling. Unmindful of all the sensation in the body. Whatever is happening, let it happen. Take your attention all the way from the top of the head to the ceiling. शरीर में जो भी संवेदना चल रही हो चलने दे। अभी अपना मन को शरीर से ऊपर, सिर से छत तक की दूरी पर रखें, इसी ऊर्जा के स्तंभ के अंदर। प्रसन्न हो जाए इसी वक्त। With a big smile, just repose. This moment you are content. Any grains and seeds of discontentment, just let it be there. Take another deep breath in and breathe out, and allow the seeds of discontent evaporate all by itself. कोई अतृप्ति रही हो, उस अतृप्ति को अपने आप गल के गायब होने दे, हो जाएगा अपने आप।
आप प्रसन्न आनंदित होके बनी रहे ऊर्जा के स्तंभ के अंदर। मन में सांसों में अतृप्ति हो सकती है, शरीर में अतृप्ति हो सकती है, आत्मा में नहीं, आप में नहीं। वे सब बदल जाएंगे, अभी बदल ही गया, ऐसा मान के विश्राम करें। Discontent could be the body, the breath in the mind. They dissolve at their own time. You repose in your nature, scintillating energy, as a pillar of energy. Repose in yourself. Let go of all the effort. अब सभी प्रयत्न छोड़ दें, विश्राम करें। लोका समस्ता
समस्ता सुखिनो भवन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। धीरे धीरे शरीर और परिसर के प्रति सजग हो जाएं और धीरे धीरे आंखें खोल सकते हो। You may gently open your eyes. Is it good? Almost 20 minutes meditation. Good. Gurudev, we have a launch. We have a launch. We are delighted to announce that Ashram Sumeru Travel is launching its brand new taxi app today. Now you can easily book safe, affordable and reliable taxi services for your journey from airport to ashram and from ashram to airport. With the Sumeru Cabs app, you can confirm your booking even before leaving your home and enjoy a smooth, worry-free travel experience. Say that again. What is it? You can go to airport from here by bus. Taxi, cab. Taxi. App is there, Sumeru. And food is also in the taxi. No, Gurudev. No, they No. can just book the app via the app. You can go from here by taxi. Okay, app. Good, 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 good. It looks nice with the light. I think we'll have to make more of those pagodas. It will be very nice, yeah. Very nice. Okay.